चलिए ठीक है। ये प्रवास 5 दिन का होने वाला है। और इन 5 दिनों में आपको माइंडसेट ये रखना है कि आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते। सब कुछ नए सिरे से सीखेंगे। अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, यहाँ वहां से किताबें पढ़ी है, आपने वेबिनार ज्वाइन किए होंगे, वर्कशॉप ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। मगर इन 5 दिनों के लिए अपने आप को खाली रखिएगा। सब कुछ नए सिरे से सीखेंगे, बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, पॉजिटिव सीखेंगे, पावरफुल तरीके से सीखेंगे। तो इन 5 दिनों के लिए अपने आप को खाली रखकर बैठना। हम सब कुछ नए सिरे से सीखेंगे। आप जो कुछ भी सीखे हुए भूल जाइए इन 5 दिनों के लिए, और मेरे साथ ये प्रवास कीजिए। बहुत ही अभूतपूर्व ये प्रवास होने वाला है। माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे इन 5 दिनों में। आपके फियर, फोबिया, डिप्रेशन, इनको पेंशन लेने भेजेंगे हम इन 5 दिनों में। और बहुत अच्छे से पूरा वर्कशॉप जो है ना, डिजाइन किया हुआ है सब सभी के लिए। तो प्लीज आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वर्कशॉप में बैठिए तो सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप के लिए टाइम निकाल कर बैठिए, है ना। तो जागरूकता के साथ बैठिए और अपने आप को खाली रखकर बैठिए। अभी तक जो कुछ भी सीखा हुआ है उसे निकाल दीजिए। क्योंकि ग्लास में अगर पानी भरोगे नया, तो ताजा पानी मिलेगा आपको, है ना। आधा ग्लास भरा हुआ है और ताजा जल डालोगे तो आधा तो बासी है। तो ताजा जल अगर पीना है तो पूरी तरह से अपने ग्लास को खाली रखना है होगा, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि भगवत गीता को अगर 1 लाख लोगों को अर्थघटन करने के लिए दिया जाए, तो सभी 1 लाख लोगों का जो विश्लेषण होगा वो अलग अलग होने वाला है, कभी भी सिमिलर नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान जो है वो अपडेट होता चला जाता है। तो हमेशा इन 5 दिनों के लिए आपको अपने आप को खाली रखना है। बहुत सारा हम यहाँ पे रेस्टोरेशन भी करने वाले हैं। आपके नेगेटिविटी के पैटर्न्स पे भी हम बात करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ रेकी नहीं, मगर माइंड के विषय में भी बहुत कुछ जानेंगे आप इस वर्कशॉप में, ठीक है। तो सबसे पहले सभी अपनी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने, है ना, ये डिसीजन लिया कि ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है। अगर आप ये डिसीजन ना लेते तो ये वर्कशॉप, है ना, मैं इतनी ऊर्जा के साथ इसको कंडक्ट नहीं कर पाता। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी को दिल की गहराइयों से मेरा धन्यवाद है। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आप रेकी को नहीं चुनते हैं, रेकी आपको चुनती है। ये मैं नहीं कहता, रेकी के सारे चैनल्स कहते हैं। और रेकी के जितने ग्रैंड मास्टर्स है वो सारे कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने रेकी को नहीं, मगर आपको रेकी ने चुना है। ये हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करें? चलिए चलिए चलिए। ओके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, रेकी के इस प्रवास में आपका भीतर से पवित्र होना जरूरी है, भीतर से खाली होना जरूरी है। क्योंकि रोज 70 से 80 हजार विचार चल रहे हैं। एक के बाद एक विचार आता चला जा रहा है ना। और हम 3 अवस्थाओं में जीते हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं, या ऐसे कौन से काल है जिसमें हम जीते हैं? वर्तमान, भूत और भविष्य, है ना। तो या तो आप भूत काल में जीते हैं या तो भविष्य काल में जीते हैं, यही होता है। वर्तमान में जीना ही हम भूल गए, वर्तमान में जीना ही हमको आता नहीं है। क्योंकि असली मजा तो वर्तमान में ही है। जिसने वर्तमान को जी लिया तो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मगर इस रोजाना की भाग दौड़ में इतने भाग रहे कि वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पा रहे। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है हमारा भूतकाल। क्योंकि भूतकाल में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं, है ना, आप लोग के साथ में होती है जिन्हें आप भुला नहीं सकते। कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिविटी के पैटर्न, कुछ नेगेटिव लोग जिनको आप चाहकर भी भुला नहीं पाते। और आपने जन्म से लेकर अब तक जो जीवन जिया, जिन
मित्रों में आप रहे, जिस परिवार में आप रहे, जिस समाज में आप रहे, जिस स्कूल और कॉलेजों में आप पढ़े लिखे हैं, और वहाँ का जो आपका स्वजनों का वर्तुड़ था, जो आपके मित्रों का वर्तुड़ था, जो आपका फ्रेंड सर्कल था, उसी से आपका आज का जीवन बनता है, क्योंकि हम हमेशा हमारे आसपास से ही सारी शिक्षाएं लेते हैं, और जाने अनजाने हमारा चरित्र उस तरह से घटित हो जाता है। तो आज का जो आपका जीवन है, अगर आप सफल है या निष्फल है, आपके रिश्ते ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो भूतकाल में आप जीवन जिए हैं, जन्म से लेकर अब तक जो आपका प्रवास रहा है, ये उसी पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं हमें उस नेगेटिविटी के पैटर्न से निकलना है ना। तो इस वर्कशॉप में आपको समर्पित भाव से, साक्षी भाव से बैठना है, और नए सिरे से सारा कुछ सीखना है। ठीक है। इन 5 दिनों में आपके फियर, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, चलिए, अगर जो समर्पित होकर, सरेंडर होकर ये वर्कशॉप अटेंड करेगा, यकीन मानिए, जो डिप्रेशन या एंजाइटी आपको सताती है, फियर फोबिया आपको सताता है, 5 दिन के भीतर भीतर ये सारा गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब पीछे मुड़कर देखोगे तो कभी आपको लगेगा नहीं कि ये जीवन में जी रहा था, है ना। तो चलिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। आप लीव कर सकते हैं सर, है ना, लीव कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, लीव कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो रेकी को समझ लेते हैं। रेकी, रे और की, है ना, इन दो शब्दों से बना हुआ, इन दो अक्षरों से बना हुआ रेकी। रेकी का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सार्वभौमिक ऊर्जा, जो आप ही के अत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है, ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक ये फैली हुई है। यही रेकी ऊर्जा है, यही प्राण शक्ति है, यही प्राण ऊर्जा है, यही विश्व शक्ति है, यही कॉस्मिक एनर्जी है दोस्तों, और दूसरा कुछ भी नहीं है। मगर अज्ञानता ना होने की वजह से, जागरूकता ना होने की वजह से, इस ऊर्जा को हम हमारे जीवन में जितना अच्छे से और बेहतरी से इसका प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। मगर डॉक्टर मिकाओ उसई ने इसका अन्वेषण किया, इसमें बहुत सारी खोजें उन्होंने की। वो, ऐसे कहा जाता है कि वाराणसी, है ना, हमारे बनारस में वो आए, और अथर्ववेद और बहुत सारे वेदों का उन्होंने अध्ययन किया, और वहां से उन्होंने रेकी रेकी को वहां से उन्होंने इतना डेवलप किया कि वो धीरे 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 रेकी से, है ना, लोगों का इलाज भी करने लग गए। लोटस बुद्ध के जो लोटस सूत्र है, उन्होंने भी वहां से भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, और अपने गुरु की आज्ञा से, है ना, अपनी गुरु की आज्ञा से रेकी की 21 दिन साधना की, और 21वें दिन उन्हें प्रादुर्भाव हुआ, और वहां से उन्होंने रेकी को विस्तृत बनाया, बड़ा बनाया, और बहुत सारे सिंबल्स और प्रतीकों का भी उन्होंने उसमें उपयोग किया, प्रयोग किया, और रेकी के चैनल्स बनते गए, रेकी ग्रैंड मास्टर बनते गए, और सदियों से रेकी चली आ रही है और हम तक पहुंची है। हम रेकी के चैनल बने और आप तक यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमेशा से यही कहा जाता है कि रेकी को आप नहीं चुनते, रेकी आपको चुनती है। तो ये क्या है? ये है सार्वभौमिक ऊर्जा, ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जो आप श्वासों को ले रहे हैं, ये प्राण ऊर्जा ही रेकी ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो रेकी हीलिंग करते हैं, जो रेकी हीलर्स होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो नेगेटिविटी से भर जाते हैं, है ना, ये सारा भ्रम फैलाया जाता है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे डॉक्टर्स कितने मरीजों को, लाखों मरीजों को, है ना, ठीक कर रहे हैं, तो उनका भी कार्मिक अकाउंट खराब हो जाना चाहिए था, वो भी दुखी होने चाहिए थे, है ना। तो ये सारी भ्रामक मान्यताएं हैं जो चली आ रही है। अगर ऐसा होता तो कोई भी रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं बनता, है ना, सारे रेकी छोड़ चुके होते। मगर सदियों से ये रेकी चली आ रही है, और अभी तक अगर इसका अस्तित्व है, तो इसमें कुछ ना कुछ पावर है ना, कुछ ना कुछ तो इसमें इतनी शक्ति और उतनी ऊर्जा है कि लोग हील हो रहे हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि जन्म से लेकर अब तक जो जीवन आपने जिया है, उसी का प्रतिफल आपका आज का जीवन है। और ऐसा होता है कि जन्म से लेकर अब तक आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आए होंगे, कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई होगी, या ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण हुई होगी कि आपका बिल्कुल भी कोई दोष नहीं था, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, है ना। फिर भी आपको मारा गया, डांटा गया, अपशब्द बोले गए, है ना, मगर आप कुछ बोल नहीं पाए। वो सारे इमोशन आपने अंदर भर लिए, भीतर भर लिए। और जब ये इमोशन भीतर हम दबा कर बैठ जाते हैं, ये किसी से साझा नहीं करते हैं,
तो कहीं ना कहीं साइंस ये कहता है कि जब आप अपने इमोशन को भीतर ही रखते हो, इन इमोशन को आप किसी के साथ साझा नहीं करते हो, तो ये कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद साइकोसोमैटिक डिसीज के स्वरूप में आपके मन मस्तिष्क पे असर करती है। मतलब कहा यह जाता है, साइंस ये कहता है कि 95% जो बीमारियां है ये साइकोसोमैटिक होती है, मतलब मन के द्वारा बनाई गई होती है। ये ऐसे कौन से लोग हैं? ये ऑथोरिटिकल लोग, ऑथोरिटिकल पर्सन, मतलब जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, जो लोग आपसे होद्दे में बड़े हैं, पावर में बड़े हैं, ताकत में बड़े हैं, ये है ऑथोरिटिकल पर्सन। ये ऑथोरिटिकल पर्सन कौन कौन है? ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, जिनके हाथों में सत्ता है, पावर है। इनमें से किसी लोग ने, सास ससुर भी हो सकते हैं, है ना, तो इनमें से किसी ने आपका दिल दुखाया, आपको अपशब्द बोले या मारा या पीटा, और ये ऑथोरिटिकल पर्सन होने की वजह से, इनके पास पावर और ताकत होने की वजह से आप कुछ भी बोल नहीं पाए इनको, तो वो सारा कुछ जो युद्ध चल रहा है वो भीतर चल रहा है, आपने सब कुछ अंदर भीतर भर लिया, बाहर कभी निकाला नहीं, किसी से ये बातें बताई नहीं। तो ये साइकोसोमेटिक डिसीज का स्वरूप धारण करती है। और इसीलिए आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो पर्सन अगर याद आ जाए, वो परिस्थिति अगर याद आ जाए, है ना, तो फिर भी आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते होंगे, आपके पेट में गुड़गुड़ शुरू होनी हो जाती होंगी, आपको एंजाइटी सताने लग जाती होगी, फियर आ जाता होगा, फोबिया आ जाता होगा। तो क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम इस नेगेटिविटी से दूर हो जाए, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें इनको माफ करना होगा। और जीवन में हम भी कभी ऑथोरिटिकल पर्सन रहे होंगे, हम भी बॉस रहे होंगे, हम टीचर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, कोई वकील रहा होगा, कोई डॉक्टर रहा होगा, और अज्ञानतावश, अहंकारवश आपने भी किसी को डांट दिया, डपट दिया, अपशब्द बोल दिए, मार दिया, तो वो आपके कार्मिक अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म आपके पीछा नहीं छोड़ता। तो ग्लानि और पश्चाताप जब आपको होता है, तब आपके सारे अकर्म कट जाते हैं। जब आप माफी मांगते हैं, माफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं, तो आपके सारे अकर्म कट जाते हैं, है ना? तो आज हम एक ऐसा मेडिटेशन करेंगे, इस मेडिटेशन में हम उन लोगों को माफ करेंगे जिन्होंने आपको तकलीफें दी, समस्याओं में डाला, अपशब्द बोले, है ना, मारा पीटा, और उन लोगों से क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे जिनको हमने अज्ञानतावश डांटा, डपटा या अपशब्द बोले हैं। और हम धन्यवाद अदा करेंगे। आज हम धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, क्योंकि जो ज्ञान आपने अर्जित किया, उस ज्ञान से ही आज का आपका जीवन है। तो आपके गुरुजनों का भी हिस्सा इसमें है, आपके माता पिता की परवरिश भी है ना। ईश्वर जो हमेशा आशीर्वाद बना के रखता है हम पर, तथास्तु के रूप में वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द है। कहा जाता है ना, ईश्वर का वास हम सब में है, हमारा आत्मा ही हमारा अंतरात्मा है, परमेश्वर है। तो जो कपड़े आप पहनते हैं, जो जिस घर में आप रहते हैं, जो खाना आप खाते हैं, है ना, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, जिस कार में आप घूम रहे हैं, जिस बाइक पर आप प्रवास कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी जीना, ऐसे संसाधन रहना आपसे किसी दूसरों का सपना हो सकता है। जो खाना आप खा रहे हैं, ऐसा खाना खाना किसी दूसरों का सपना हो सकता है। तो ईश्वर ने आपको ये सारा कुछ प्रदान किया है, तो कभी हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्या? नहीं करते। हम जब भी ईश्वर के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और हमारे मुख का पिटारा खोलते हैं कि लाख तो दिया भगवान, अब 2 लाख रुपए दे दो। लाखों तो दिए मगर अब करोड़ों दे दो। मकान तो दिया, अब ग्राउंड+1 कर दो। ग्राउंड+1 तो हो गया, अब ग्राउंड+2 कर दो। कार तो दे दी मगर वो मारुति, है ना, अल्टो है, अब आप मुझे सफारी दे दो, है ना। यही तो चल रहा है सारा कुछ। तो ईश्वर ने जो कुछ दिया हुआ है, कम से कम आज हम उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, है ना। कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते तो हैं मगर सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो रोज आप सुबह उठ रहे हो ना, तो कम से कम ईश्वर का धन्यवाद तो हमें करना ही करना है कि नहीं? चलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हो और इस वर्कशॉप को समझ पा रहे हो, है ना। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बस ये वर्कशॉप चल रहा है। तो लिखिए चैट बॉक्स में यस, ताकि मैं मुझे ऊर्जा मिले और बहुत बेहतरी से और भी अच्छा कुछ मैं सिखा पाऊँ आप लोगों को।
चलिए फटाफट से लिखिए यस। हाँ सर समझ में आ रहा है ना, नहीं तो सारा कुछ ऊपर से जा रहा है। और जो जितनी चोरी करेगा उसको उतना ही, है ना, वो भरपाई करनी पड़ेगी। तो यस लिखना ना भूले, यस लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ हाँ ठीक है, लिखिए जरूर, है ना। चलिए आज आपके फियर फोबिया डिप्रेशन को भी दूर करना है। बहुत सारे मैं प्रैक्टिकल्स आपको बताने वाला हूँ इन 5 दिनों में। बहुत सारे प्रैक्टिकल हम सीखेंगे और कितना आसान है अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना। ठीक है, तो चलिए एक मेडिटेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेडिटेशन को भी अच्छे से समझ लेते हैं और पूरी तरह से समर्पित होकर जागरूकता के साथ में बैठिए। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य की परंपरा है। तो गुरु में जितना विश्वास रखेंगे, एक मेंटोर में, एक टीचर में जितना विश्वास रखेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो पूरा साक्षी भाव से बैठना है यहाँ पर, सारा कुछ समझना है आपने। मुझे पता है आप सब ज्ञानी हैं, मगर ज्ञान अपडेट होता चला जाता है। अपडेट वर्जन हमेशा, है ना, बेहतर होता है। तो इस अपडेट वर्जन को जरूर सुनिए और अपने जीवन में भी अप्लाई कीजिए। देखिए अभी हम यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। आप में से बहुत सारे लोगों को भ्रम है ना, मिसकंसेप्ट है। ठीक है, तो मिसकंसेप्ट क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाना ही जरूरी होता है, तभी वो जो अफर्मेशंस है वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। ऐसा कुछ लोगों का सोचना है ना, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान में बेहतर से जा नहीं पाते या ध्यान लग ही नहीं पाता। मगर ध्यान से सुनिए, जब यहाँ पर कोई मेडिटेशन चलेगा, अफर्मेशन चलेगा, तो आप एक स्टेट ऑफ माइंड में है, एक मनोदशा में है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्पष्टीकरण करने वाला हूँ, ताकि इस वर्कशॉप के बाद भी जब आप ये प्रवास करेंगे अपने जीवन का और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन पर, तो बेहतरी से उसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब आप किसी वीडियो को, किसी ऑडियो को, किसी सत्संग को सुनने जाते हैं या किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, तो आप एक स्टेट ऑफ माइंड में, एक मनोदशा में होते हैं। और ये काफी होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल्पना नहीं कर पाते, विजुअलाइजेशन नहीं होता है। मगर हमारे 3 व्यक्तिमत्व होते हैं, काइनेस्थेटिक, विजुअल और ऑडिटरी। ठीक है, ये ऑडिटरी क्या है? आवाज से, है ना, कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है और वो सुनाई दिया तो आपको पता चल जाता है वो कौन सी मूवी का है। विजुअल, आप कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कुछ अच्छे से टीवी पर देख रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन सी मूवी का सॉन्ग है, हमने कहाँ देखा था, किस थिएटर में देखा था, है ना। और काइनेस्थेटिक, आप जब लिखते हैं या देखते हैं, सुनते हैं और प्लस एक मनोदशा में रहते हैं, है ना, जब आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, तब ये काइनेस्थेटिक की अवस्था है। आपका व्यक्तिमत्व काइनेस्थेटिक है। तो आपके व्यक्तिमत्व अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम तो ध्यान में जा नहीं पाते, तो क्या मेडिटेशन हुआ तो वो इतना पावरफुल था? हाँ उतना ही पावरफुल था। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। जैसे जैसे मेडिटेशन आगे बढ़ेगा, आगे का पोर्शन तो आपको सुनाई देगा, मगर बीच में आपको लगेगा कि आवाज ही गायब हो गई। और जब मैं लास्ट में 1 से लेकर 5 काउंट करूंगा और कहूंगा ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, तब आपका ध्यान खुलेगा। तो बीच का पोर्शन आप क्या गए? डीप समाधि अवस्था में, डीप ध्यान में चले गए, गहरी ध्यान की अवस्था में चले गए। तो वहां पर ऑटो पायलट मोड पर वो सारे अफर्मेशन काम करते हैं, वो मेडिटेशन काम करता है। ठीक है, तो अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग पूरा सुनेंगे, आप में से कोई कुछ कुछ लोग आधा पोर्शन सुनाई नहीं देगा, ध्यान की अवस्था में चले जाओगे। तो जरूरी नहीं है कि वो असर करेगा या नहीं करेगा, वो 110% असर करेगा। हम जब किसी सत्संग में जाते हैं या हम जब यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, है ना, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तब हम एक मनोदशा में होते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हमारा पूरा ध्यान वहां पर होता है। और वहां पर जब सुनते सुनते कोई शब्द या कोई अक्षर ट्रिगर कर जाता है और हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। सत्संग में भी जब हम भागवत कथाएं सुनने जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं, तो वहां पर एक मनोदशा में होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड में होता है। और वो सत्संग सुनते सुनते भी जीवन परिवर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस कथा में है। तो ये आपने समझ लिया। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन में हम करेंगे क्या, अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान कर लीजिए। जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, तब आपको
जिन जिन लोगों ने इस सांप्रत समय में जन्म से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफें या समस्याओं में डाला है, मारा है, पीटा है, अपशब्द बोले हुए है, उन सबको आज आपको माफ कर देना है। और अज्ञानतावश और अहंकारवश आपने किसी को दुख या तकलीफ दी है तो माफी मांग लेनी। आपको पता है, नहीं पता है, आप भूल गए हैं, मगर अत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर का वास है, वायुदेव, जल देव, अग्निदेव के स्वरूप में। तो उन्हीं को साक्षी रखकर आज हम माफी भी मांगेंगे, जाने अनजाने जो भी अकर्म हो गया उसके लिए माफी मांगेंगे। और ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है उसके प्रति आज धन्यवाद भी करेंगे हम। ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि सर हमारे जीवन में कुछ ऐसे बागड़ बिल्ले आ चुके हैं कि जिनको हम माफ ही नहीं कर पाते, तो क्या करें। चाह कर भी हम उन्हें माफ नहीं कर पाते। तो एक प्रयोग करें, हमने पिछले वर्कशॉप में भी एक प्रयोग किया था, अभी मेडिटेशन करेंगे तब भी हमें काम में आएगा। तो आपको एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेकर आना है। पानी से भरा हुआ एक ग्लास लेकर आइए फटाफट से, जल्दी चलिए। क्विक, जो जितना जल्दी क्विक एक्शन लेगा उतना ही पाएगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। फटाफट से पानी का एक ग्लास लेकर आइए फटाफट। चलिए दोस्तों, चलिए पानी का ग्लास लेकर आइए। हाँ, बोतल भी चलेगा, बोतल रख लीजिए, जो हो आपके पास है उसी से काम चलाता है। अब ये मत पूछना कि सर ग्लास सोने का ही चलेगा या चांदी का चलेगा। जो आपके घरों में होगा वो चलेगा। ठीक है। चलिए चलिए, जल्दी आ जाइए। देखिए, जो प्रैक्टिकल करेगा वो बहुत बेहतरी से सब कुछ समझेगा। और ऐसा गोल्डन चांस आपके जीवन में आने वाला नहीं है दोबारा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला है और रिकॉर्डिंग दिया नहीं जाने वाला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस ख्याल में मत रहिएगा कि ये तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो बाद में देख लेंगे। तो सभी को बता दूं कि रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलने वाला है। तो जो कुछ होगा यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलता है ना, वो हमारा ब्रेन बहुत लंबे टाइम तक याद रखता है ना। चलिए। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, जैसे हो, जिस स्थिति में हो चलेगा, है ना। चले, लेकर आ गए सारे को सारे। तो जिनके पास बोतल है, जिनके पास ग्लास है, वो अपने मुख के चेहरे के सामने उस ग्लास को ऐसा रखिए। इस तरह से यहाँ पर रखना है, तलवे पे, तलवे पे रखना है ग्लास, अपने हाथ के तलवे पे, है ना। और यहाँ पर रखिए, देखो मेरा हाथ कहाँ पर है, मेरा हाथ कहाँ पर है। हाँ ऐसे, है ना, ऐसे रखिए इसको। हाँ, अब बस पूरे वर्कशॉप में ऐसे ही इस ग्लास को पकड़े रखकर हमें वर्कशॉप करना है। ठीक है ना। इसको ऐसे ही पकड़े रखेंगे। हाथों का सपोर्ट मत लीजिए, आप में से बहुत लोग चालाक है जो हाथों का सपोर्ट ले रहे हैं। हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, हवा में रखिए, हवा में, हवा में रखिए हाथ को। ऐसे चालाकी करोगे, है ना, अपने मेंटोर के साथ में। अभी भी बता रहा हूँ, हाथों का सपोर्ट मत लीजिए, हल्के में हाथों को हवा में रखिए। हवा में रखना है हाथ को, सपोर्ट नहीं लेना है। हाँ, रखो उसको, 1 घंटे तक ऐसे ही रखना है। मैं देख रहा हूँ बार बार आप लोग सपोर्ट लेते हैं, है ना, चालाकी मत कीजिए। ये भी अकर्म कहा गया है। जो अपने मेंटोर की, टीचर की, गुरु की बात नहीं मानते, इसको भी अकर्म कहा गया है। ठीक है। चलिए, ऐसे ही 1 घंटे पकड़ के रखना है, ऐसे ही पकड़ के रखेंगे सारे, है ना। चलिए। कैसा फील हो रहा है। सर ये क्या करवा रहे हो। ऐसे ही पकड़ के रखो। ठीक है। क्या हो रहा है हाथों में। जो प्रैक्टिकल करेगा उसी को मजा आने वाली है। क्या हो रहा है हाथों में। जिन्होंने सपोर्ट लिया होगा उनको कोई फील नहीं होगा, जिन्होंने सपोर्ट नहीं लिया है। हाथों में दर्द हो रहा है। मन मान रहा है क्या, मन। ये आपका मन बोल रहा है क्या, ये क्या बेफालतू का कुछ भी करवाने के लिए बोल रहा है वर्कशॉप में। एक तो मन नहीं मान रहा है, दूसरा हाथों में दर्द हो रहा है ना। लिखिए, यस लिखिए। ग्लास को रख दीजिए साइड में। ग्लास को रख देंगे, रख देंगे, रख देंगे। हाँ, लिखिए, है ना। हाथों में दर्द हुआ या मन नहीं मान रहा था, दो चीजें हुई। क्योंकि बेफालतू की चीजों में हमारा मन आगे वर्क नहीं करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है। और जैसे आपने ग्लास को हाथों में रखा, हाथ दर्द करने लग गया, है ना, करने लग गया ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि बेफालतू के ग्लास को अगर हमारा हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा है, पेन हो रहा है, हमारा मन नहीं मान रहा है, हाँ, ग्लास को रख रख दीजिए, रख दीजिए, हो गया, ग्लास को नीचे रख दीजिए, हो गया। हाँ। तो जब हमारा मन नहीं मान रहा है, हमारा हाथ दर्द कर रहा है, तो जिन लोगों ने आपको समस्याएं दी, तकलीफों में डाला, अपशब्द बोले, मारा पीटा, तो उनको याद करके क्या फायदा है? नुकसान किसका हो रहा है? वो तो तकलीफें देकर, समस्या देकर, अपशब्द बोलकर चले गए अपनी आपकी जिंदगी से। और आप दुखी हो रहे हो, उनको याद करते करते, उनको याद कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, याद कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। और क्या हो रहा है? नेगेटिव केमिकल, नेगेटिव हार्मोन बन रहा है, कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल जब आपके बॉडी में, शरीर में रिलीज होता है, तो बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। आप दुखी दुखी हो जाते। वो परिस्थिति, वो समस्या, वो पर्सन, वो व्यक्ति याद भी आ जाए, तो आपका मूड स्विंग हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है। किसी किसी को पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हाथ पैरों में पसीना आ जाता है। तो ऐसे लोगों को याद क्या करना? तो ऐसे लोगों को माफ कर दे और अपनी जिंदगी से साफ कर दे। तो आज यही हम करने वाला है। ठीक है। सर ये वर्क करेगा? हाँ, 110% करेगा। कैसे करेगा इसका लाइव प्रैक्टिकल में अभी आज ही मेडिटेशन के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है ना। प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा ना, नहीं तो सर बस ये तो सब करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ पता करेंगे, प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, तो एक मेडिटेशन हम कर लेंगे। पानी का एक गिलास जो आपने रखा था उसी को पास में रखिए, क्योंकि जब मेडिटेशन होगा उसके बाद हम पिएंगे उसको, क्योंकि पानी में मेमोरीज होती है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, तो विचार रूपी जो बीज बोएंगे, उसके सारे वाइब्रेशन, उसकी सारी फ्रिक्वेंसी, जो पानी का ग्लास आपने रखा हुआ है उसमें सारे वाइब्रेशन उतरने वाले हैं। और जब मेडिटेशन हो जाएगा तब उस पानी को पीना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पानी का ग्लास अपने पास भर के रखिए। यही रीजन था, यही कारण था कि पानी का ग्लास अपने पास रखिए, है ना। ठीक है। चलिए, तो एक मेडिटेशन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने चश्मा लगा के रखा होगा, तो चश्मा निकाल दीजिए और पीछे का सपोर्ट लेकर बैठिए। अगर आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए, तो पीछे का सपोर्ट लेके बैठिए। कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर, जहां पर भी, बेड पर, जहां पर भी बैठे हुए हैं, जहां कहीं बैठे हुए पीछे का सपोर्ट लेकर बैठिए। ठीक है। हाँ। और जितनी महिलाएं हैं, बिंदी के स्वरूप में जो आपके पतिदेव यहाँ पे चिपके हुए हैं, उनको निकाल दीजिए और चिपका दीजिए यहाँ वहाँ, कुर्सी पर, टेबल पर, सोफे पर। निकालिए, चिपकाइए, है ना। चलिए, तो मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो सारा कुछ छोड़ दो। लॉजिक माइंड, तर्क वाला माइंड, कॉन्शियस माइंड यूज नहीं करना है। ध्यान होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, छोड़ दीजिए। समर्पण भाव रखिए, जागरूकता रखिए, बस अपने आप होगा सारा कुछ। ध्यान भी लगेगा, पॉजिटिविटी भी महसूस होगी। और यकीन मानिए कि जब ये मेडिटेशन आप कर लेंगे, अपने आप को इतना हल्का पाएंगे, इतना पॉजिटिव पाएंगे कि जीवन में आप पहले कभी अपने आप को इतना पॉजिटिव नहीं देखा होगा, आपने इतना हल्कापन आपको नहीं महसूस हुआ होगा। आपका मन इतना शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे ही ये बोझ, ये कल्पना का जगत यहाँ पर हमने बना के रखा है ना, इसको रिमूव करेंगे आज। वो सारी नेगेटिविटी के पैटर्न्स को दूर करेंगे, वो सारी बुरी परिस्थितियों को दूर करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, पीछे का सपोर्ट लेकर बैठेंगे और बहुत अच्छा सा मेडिटेशन एक करेंगे हम। अपनी आंखें बंद। चलिए, तैयार हो जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। कीजिए और एक गहरी, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखिए।
और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को ढीला और भी ढीला और भी ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को ढीला और भी ढीला और भी ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर, कैसे आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए अपनी सांसों को, कैसे आपकी सांसें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर ढीला ढीला, रिलैक्स 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 होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे श्वास अंदर आ रही है, आपका मन शांत और शांत और शांत होता चला जा रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, ध्यान रखिए अपने श्वसन क्रिया पर कि कैसे श्वास बाहर जा रहा है और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर पा रहे हो, और कैसे श्वास अंदर आ रहा है और आपका मन शांत होता चला जा रहा है। पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। अब आपकी सांसें नॉर्मल होती चली जा रही है, एक रिदम में होती चली जा रही है। आपकी सांसें स्लो होती चली जा रही है, नेचुरल होती चली जा रही है। और जैसे जैसे यह नेचुरल होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है, आप वैसे वैसे और भी रिलैक्स और भी रिलैक्स और भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपका मन हर श्वास पर शांत होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। आप निर्विचार स्थिति में आते चले जा रहे हैं। आपकी बॉडी डीपली रिलैक्स होती चली जा रही है, एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। ध्यान रखिए अपने श्वासों पर, कैसे आपकी सांसें लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है। हर श्वास पे आपका ध्यान एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है, एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपकी श्वसन क्रिया और भी लय में होती चली जा रही है और भी रिदम में होती चली जा रही है। और ये जितनी रिदम में होती चली जा रही है, आप एकदम डीप रिलैक्स होते चले जा रहे हो। आपका शरीर एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपका मन निर्विचार स्थिति में आता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक 20 स्टेप वाली सीढ़ी है। इस 20 वाली सीढ़ी को इमेजिन कीजिए आपके सामने। अब मैं 20 से 1 काउंट करूँगा, और जैसे जैसे मैं 20 से 1 की तरफ जाऊँगा, आपका ध्यान और भी रिलैक्स होता चला जाएगा। आपका शरीर, आपका मन और भी रिलैक्स और भी डीप रिलैक्स होता चला जाएगा।
हर काउंट पर आप रिलैक्सेशन की गहरी और भी गहरी अवस्था में उतरते चले जाओगे। जैसे जैसे आप नीचे की ओर उतरते चले जाएंगे, आप और भी डीप ट्रांस की अल्फा अवस्था में उतरते चले जाएंगे। और जैसे ही मैं 1 पर आऊँगा, आप डीपली रिलैक्स हो चुके होंगे। अपने मन को शांत अवस्था में आप पाओगे, निर्विचार स्थिति में आप पाओगे। 20 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 19 डीपर एंड डीपर। 18 डीपर एंड डीपर। 17 डीपर एंड डीपर। हर काउंट पर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन रिलैक्स होता चला जा रहा है, निर्विचार स्थिति में आता चला जा रहा है। इस रिलैक्सेशन के दौरान आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी डिस्कम्फर्ट होगा, जहाँ कहीं भी हल्की खुजली होगी, तनाव होगा, झंझनाहट होगी, आप उतने ही डीपली रिलैक्स होते चले जाओगे। आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी डिस्कम्फर्ट होगा, हल्की खुजली होगी, अवयवों में तनाव होगा, आप उतने ही डीपली रिलैक्स होते चले जाओगे। यह सब डिस्कम्फर्ट, खुजली, तनाव आपको और भी डीप रिलैक्सेशन में उतरने के लिए हेल्पफुल होंगे। 17 डीपर एंड डीपर, deeper and deeper. 16 deeper and deeper. 15 deeper and deeper. आप जब जब डीपर एंड डीपर इस शब्द को सुनेंगे, आप 10 टाइम और भी डीप लेवल्स पे चले जाओगे, और भी डीपली रिलैक्स होते चले जाओगे। 14 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप मेरी आवाज के साथ बहते चले जा रहे हैं। 13 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। दूसरी कोई भी आवाज आपको परेशान नहीं कर पा रही है, क्योंकि मेरी आवाज ही आपके लिए फायदेमंद है। 12 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 11 डीपर एंड डीपर, deeper and deeper. 10 deeper and deeper, deeper and deeper। आपको नींद आती चली जा रही है, आप डीपली रिलैक्स होते चले जा रहे हो। 9 deeper and deeper, deeper and deeper. 8 deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. Relax, 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 relax। अब आप जब भी इस गहरी अवस्था में जाना चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना चाहते हो और अल्फा अवस्था में जाना चाहते हो, तो डीपर एंड डीपर यह आपका ट्रिगर वर्ड है। जैसे ही आप इन अवस्था में जाना चाहोगे, 20 से 1 की काउंट करोगे,
और डीपर एंड डीपर इस शब्द का इस्तेमाल कर कर आपके अंगूठा और अंगूठे की बाजू वाली उंगली को टच करोगे, आप इसी अल्फा अवस्था में गहरी ट्रांस की अवस्था में आ जाएंगे और अपने आप को गहरी ट्रांस की अल्फा अवस्था में पाओगे। अब जब कभी भी आपको इस अल्फा अवस्था में, इस ट्रांस की अवस्था में, इस समाधि अवस्था में, इस डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में जाना होगा, आपको आपके अंगूठे की बाजू वाली उंगली और अंगूठे को टच करना होगा और डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर बोलते हुए 20 से 1 की काउंट करनी है। और जैसे ही आप 1 पर आओगे आप डीपली रिलैक्स हो जाओगे, आप ट्रांस की इसी अल्फा अवस्था में आ जाओगे और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मैसेज आपको रिस्टोर करने हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना है, आप कर पाओगे। आप एकदम डीपली रिलैक्स हो जाओगे। 7 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, यह आपका ट्रिगर वर्ड है गहरी ट्रांस की अल्फा अवस्था में जाने के लिए। आप जैसे ही डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर कहेंगे और अंगूठा और अंगूठे की बाजू वाली उंगली को टच करेंगे, आप डीपली रिलैक्स हो जाओगे। डीपर एंड डीपर। 6 डीपर एंड डीपर। 5 डीपर एंड डीपर। 4 डीपर एंड डीपर। 3 डीपर एंड डीपर। 2 डीपर एंड डीपर। 1 डीपर एंड डीपर। आप 1 पर पहुंचते ही 100 टाइम, 100 टाइम और भी डीपली रिलैक्स हो चुके हो, ट्रांस की अल्फा अवस्था में आ चुके हो। फील कीजिए इस ट्रांस की अवस्था को, अल्फा अवस्था को, ध्यान की गहरी अवस्था को महसूस कीजिए। आपकी बॉडी, आपका मन, आपका माइंड हर तरह से रिलैक्स हो चुका है। आनंद लीजिए इस ट्रांस की अल्फा स्थिति का। अब आप इमेजिन कीजिए अपने सामने एक बिग थिएटर स्क्रीन को। देखिए इस स्क्रीन पर अपने आप को फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यह बिग थिएटर स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ आप है। एक मूवी बनाइए, अपने आप को इस स्क्रीन पर देखिए, फील कीजिए, इमेजिन कीजिए। अब मैं 3 से 1 की काउंट करूंगा और जैसे जैसे मैं 3 से 1 पर आऊंगा, 1 की काउंट पर आप पूरी तरह से इस बिग थिएटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। 3 देखिए, धीरे धीरे 2, ये आप आते चले जा रहे हैं स्क्रीन पर, एंड 1 आप पूरी तरह से स्क्रीन पर आ चुके हैं। यह स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यह स्क्रीन का भरपूर फायदा उठाइए। देखिए स्क्रीन पर अपने आप को और डीपली रिलैक्स हो जाइए। इस रिलैक्सेशन का और भी आनंद लीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप है और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर आप और ईश्वर और इस ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस जॉय की फीलिंग को, इस आनंद की फीलिंग को। आपका मन, आपका शरीर एकदम शांत स्थिति में है। यह स्थिति प्रार्थना करने के लिए, डिवाइन एनर्जी को मैसेज करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में रेस्टोरेशन करने के लिए, रिप्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। तो अब ईश्वर को साक्षी रखते हुए हमें हमारे बेहतर भविष्य के लिए कुछ मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर करने हैं।
तो ईश्वर की साक्षी को रखते हुए हम डीपली रिलैक्स होते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रेस्टोरेशन का वर्क शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ईश्वर की साक्षी को ध्यान में रखते हुए अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप मेरे साथ दोहराते चले जाइए मन ही मन में। इमेजिन कीजिए, मूवी बनाइए इस थिएटर बिग स्क्रीन पर, देखिए अपने आप को और मेरे साथ साथ मन ही मन में दोहराते चले जाइए। अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस ब्रह्मांड की सभी आत्माओं, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों को, इस ब्रह्मांड की सभी आत्माओं, व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों को मैंने अगर इस जन्म में मेरे जन्म से लेकर अब तक जाने अनजाने किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, जाने अनजाने किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, या गलत फायदा उठाया हो, या मेरे अहंकार से किसी को भी नीचा दिखाया हो, वह मुझे दिल से माफ करे। मुझे खेद है कि अज्ञानतावश मुझसे जो भी गलतियां हुई, उसके लिए मुझे माफ करे। और आपके सभी प्रकार के श्राप, कोड या पाप के बोझ से मुझे मुक्त करे। आपके सभी प्रकार के श्राप, कोड या पाप के बोझ से मुझे मुक्त करे। अब आगे इमेजिन कीजिए, मैं भी इस जन्म से लेकर अब तक उन सभी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तुओं को दिल से माफ कर रहा हूँ। उन सभी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तुओं को दिल से माफ कर रहा हूँ जिनकी वजह से मेरा अपमान हुआ, मुझे दुख प्राप्त हुआ। मेरी अपनी गलती ना होते हुए भी मुझे बहुत सारे विघ्न और कष्टों का सामना करना पड़ा। जिनकी भी वजह से मुझे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंची। उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से माफ करता हूँ। उन सभी को मैं मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर से मुक्त करता हूँ। उन सभी को मैं मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर से मुक्त करता हूँ।
आप महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे ही आपने सहृदय से माफी मांगी है, तुरंत आप अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा और शरीर से हल्कापन महसूस कर पा रहे हैं। आप फील कर पा रहे हैं इस हल्केपन को, इस जॉय की फीलिंग को, इस आनंद की फीलिंग को। यह उत्तम और उत्तम आध्यात्मिक अनुभव है। आप अपने आप को मन से, मस्तिष्क से, आत्मा से और शरीर से एकदम मुक्त की अनुभूति को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अपने आप को पहले से ज्यादा, जन्म से लेकर अब तक बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहे हो और आनंद की अनुभूति को फील कर रहे हो। इसी आनंद की अनुभूति को, हल्केपन की अनुभूति को साथ में रखते हुए हम और आगे बढ़ते हैं और सबका धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम अब सबका धन्यवाद प्रकट करेंगे। मैं इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पृथ्वी के पांचों तत्व, मैं पृथ्वी के पांचों तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पृथ्वी के पांचों तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उन मेरे माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उन मेरे माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मुझे परम ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे परम ज्ञान दिया, उन गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड से पाताल तक सभी सजीव, निर्जीव, दृश्य, अदृश्य, व्यक्त, अव्यक्त, उन सभी का जो मेरे जीवन को विशेष बना रहे हैं। मैं ब्रह्मांड से पाताल तक सजीव, निर्जीव, दृश्य, अदृश्य, व्यक्त, अव्यक्त, उन सभी का जो मेरे जीवन को विशेष बना रहे हैं, मेरे जीवन काल में मुझे मददरूप हो रहे हैं, मेरे जीवन काल में मुझे मददरूप हो रहे हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जीवन काल में मुझे मददरूप हो रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बेहतरीन जीवन जीने के लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, जन्म से लेकर अब तक, जन्म से लेकर अब तक मेरे किए हुए कर्म अकर्म को, मेरे किए हुए कर्म अकर्म को छोड़कर, ग्लानि और अपराध भाव छोड़कर, ग्लानि और अपराध भाव छोड़कर नई ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रेम, करुणा, दया, आनंद, कृतज्ञता और हल्केपन की अनुभूति के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रेम, करुणा, दया, आनंद, कृतज्ञता और हल्केपन की अनुभूति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। अब मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और 3 पर आपको अपनी आंखें खोल देनी है। इसी जॉय, हल्केपन, आनंद, करुणा, प्रेम की अनुभूति के साथ हम
इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। इसी आनंद को, करुणा को, प्रेम को, दया को, जॉय की फीलिंग को, हल्केपन की फीलिंग को साथ में लेकर आते हुए हम इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। 1, फील कीजिए इस एनर्जी को, आनंद को, जॉय को, प्रेम को, दया को, करुणा को, हल्केपन को। 2, बहुत ही एनर्जाइज अपने आप को फील करते हुए इन सभी भावनाओं को, अनुभूतियों को साथ में लेकर हम इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। एंड 3, फील कीजिए, महसूस कीजिए इन भावनाओं को, इन अनुभूतियों को आप फील कर पा रहे हैं, और अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। कैसा रहा दोस्तों ये अप्रतिम मेडिटेशन, ये ध्यान? देखा, आप में से बहुत सारे लोग बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे अगर आपने समर्पण होकर, समर्पित होकर ये मेडिटेशन किया होगा, दिल से लोगों को माफ किया होगा, है ना? क्या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है कि इस मेडिटेशन से कितना पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं या हल्का महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इस तरह से हाथ ऊपर करेंगे। गैलेक्सी S9, मैडम आपने हाथ ऊपर किया मगर आपका नाम नहीं आ रहा है, माइक ओपन करिए वहां से। हाँ जी, हाँ वही आप ही, हाँ आप ही, हाँ। हाँ हाँ, माइक ओपन कीजिए। हाँ जी, हाँ आप ही। गैलेक्सी, सैमसंग का मोबाइल, हाँ जी। हाँ बोलिए मैडम। हीना। हाँ जी, हिना जी, नाम नहीं लिखा है ना वहाँ पे, मोबाइल का नाम आ रहा है। हाँ बोलिए। ओ, हीना पटेल, एकदम रिलैक्स महसूस कर रही हूँ मैं। हाँ, हम्म। हल्का महसूस कर रहा है ना? हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। रोशनी चौहान जी, माइक बंद कर लेंगे अभी हिना जी आप, और वहां पे नाम लिख दीजिए ताकि नाम आपका बोल। रोशनी चौहान जी बताइए, माइक ओपन करिए वहां से। माइक ओपन करेंगे वहां से, हाँ जी रोशनी जी, हाँ बोलिए। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ अपना आप को, बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। है ना? मुझे रेकी की शक्ति मुझे मिली है। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल शरीर इतना हल्का हो गया है। और हमने सबसे माफी मांग लिया, हमने जितने कभी हमसे कभी गलती हो भी गई होगी, पता नहीं किसी जन्म में होगी होगी, इसमें नहीं हुई तो अगले जन्म पिछले जन्म में होगी होगी, मगर अब हमने माफी मांग ली ना, तो इसकी वजह से हमारा मन बहुत हल्का हो गया अब। जब मन साफ हो जाए तो, है ना, बहुत हाँ खुशी, जी, बहुत खुशी होती है अंदर से, भीतर बहुत से खुशी हो रही है। प्रसन्नता होती है। क्या पता हमसे किस अनजाने में कहाँ पे हमसे गलती हुई है, जिससे हम इतने बीमार रहते हैं, किस कारण हुआ है। तो आज हमें महसूस हो रहा है कि हम बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है कि हमने सब कुछ माफी मांग ली, इससे हमें सबने मुझे माफ कर रहा है, और मुझे हल्का महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है ना? जितना अब समर्पण रखोगे, विश्वास रखोगे, उतना ही फील कर पाओगे, उतना ही डीप समझ आप पाओगे। पानी पी सकते हैं। हाँ जी, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। सभी पानी पी लीजिए, वो वाइब्रेशन पानी में चले गए होंगे। और देखिए, ये पानी भी बहुत मीठा लगेगा जब आप इसको श्रद्धा से पियेंगे। और ये पानी भी अपने आप में इतना पावरफुल होगा कि बहुत अच्छा एहसास कराएगा ये पानी, जो अभी अपने पास रखा था, क्योंकि इसमें पानी में मेमोरीज होती है ना? जो भी हम हमारे आसपास के वातावरण को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो ऐसे ही पावरफुल बन जाता है पानी। चलिए, और कोई हैंड रेज मत करिएगा, हाथों को ऐसा करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि हैंड रेज तो लास्ट तक रहेगा, पता नहीं चलेगा। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है और कैसा लगा? हाँ, सेजल दोषी जी, हाँ जी सेजल जी, माइक अनम्यूट करें। बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, अच्छी बात है। काफी, मतलब बॉडी वो जो पेन हो रही थी ना, वो हम्म। काफी तक रिलैक्स हो गई। चल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी सेजल जी, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, सरिता जी, सरिता जी माइक ओपन करेंगे अपना, जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि 10 बज चुके हैं, है ना? आप में से भी ज्यादा कॉन्शियस माइंड बैठने नहीं देता है, बोरियत महसूस करता है। हाँ सरिता जी, अनुभव साझा कर दीजिए।
नमस्कार जी, हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है सरिता जी। वो ईयरफोन में कहीं पे गड़बड़ है। आवाज नहीं आ रहा है। माफ करिएगा, ईयरफोन निकाल देंगे तो आवाज आएगा, है ना, उसकी वजह से नहीं आ रहा है। डिवाइस से निकालिए ना, मोबाइल से निकालिए उसको, है ना। एक मिनट, एक मिनट। अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को मोबाइल से। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, हाँ। जैसे मैं ध्यान मुद्रा में बैठी तो मेरे हाथों में एकदम झंझनाट हो रहा था। पहले धीरे धीरे हो रहा था, चिमटियां एकदम चिपक गई, फिर हाँ। ज्यादा भारीपन और एकदम झंझनाट होने लगा और हम्म। शरीर एकदम हल्का लगने लग गया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आपको होमवर्क भी देना है तो जाइए मत, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, 10 मिनट और चलाएंगे वर्कशॉप को, है ना। भागम भाग मत मचाइए, अच्छे से बैठिए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और कौन है, निशा दवे, कुछ बोलना है मैडम आपको? हाँ, माइक ओपन करेंगे। माइक ओपन करिए, हाँ। हाँ बोलिए, हाँ। ओके सर। हाँ मुझे जी। तो कुछ समझ में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। क्या समझ में आया वो कुछ नहीं पता है, लेकिन 2 बार नींद की झपकी जरूर आ गई बीच में। ये तो पहले ही मैंने समझाया था कि जब आप ध्यान में चले जाओगे तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट की लाइन सुन पाएंगे और फिर आंख खोल देंगे ना, आ जाएंगे। तो आप इसको कहेंगे गहरी ध्यान की अवस्था। और ऑटो पायलट मोड पर आप कोई मेडिटेशन या अफर्मेशन सुनते हैं तो वो ऑटो पायलट मोड पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आकाशिक रिकॉर्ड बनता है और मल्टीप्लाई उसका रिजल्ट मिलता है। तो बहुत ही अच्छा, ये साइन कहा जाएगा कि आप गहरे ध्यान में चले गए थे। थैंक यू। हाँ जी। चलिए, तो मैं कुछ आपको लिखवा रहा हूँ और होमवर्क दे रहा हूँ, तो जरूर लिखिए, क्योंकि कल से थोड़ा लिखेंगे हम। तो लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है वो लिखने हैं आपको, है ना। लिखिए। मैं ही स्वयं का श्रेष्ठ मित्र हूँ। मैं ही स्वयं का श्रेष्ठ मित्र हूँ। लिखिए लिखिए, मैं ही स्वयं का श्रेष्ठ मित्र हूँ, उत्तम मित्र हूँ, जो भी आप समझ सकते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान व्यक्ति हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान व्यक्ति हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान व्यक्ति हूँ। देखिए, ये 5 दिन का जो प्रवास है वो बड़ा अद्भुत होने वाला है। तो मैं जैसे आपको प्रवास करा रहा हूँ वैसे प्रवास करते चले जाइए, समर्पण भाव रखिए, जागरूकता रखिए, बहुत कुछ पाएंगे आप इन 5 दिनों में। तो जैसे दूसरे वर्कशॉप होते हैं वैसा बिल्कुल मत करिए, अच्छे से वर्कशॉप को समझिए जागरूकता से। ठीक है। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को आईने में देखकर मैं अपने आप को आईने में देखकर खुश होता हूँ। खुश होता हूँ। मैं अपने आप को आईने में देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि मुझे ईश्वर ने बनाया है।
और इसीलिए मैं अप्रतिम हूँ, और इसीलिए मैं अप्रतिम हूँ। मैंने अपनी विशेषताओं को मैंने अपनी विशेषताओं को योग्यताओं को शक्तियों को जान लिया है। मैंने अपनी विशेषताओं को योग्यताओं को शक्तियों को जान लिया है। मैं यूनिक हूँ, मैं अजोड़ हूँ। मैं यूनिक हूँ, मैं अजोड़ हूँ। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसको आपको एक लाइन को 5 5 बार लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क आपको दिया गया है। एक लाइन को आपको 5 बार लिखना है। ठीक है ना। ये होमवर्क क्यों मिल रहा है आपको पता है? क्योंकि आपके स्कूल के दिनों में, कॉलेजों के दिनों में आपने अभ्यास करने में, होमवर्क करने में चोरी की थी, तो उसी की भरपाई करने के लिए ये होमवर्क मिल रहा है। तो जहां चोरी करोगे, भरपाई करनी ही पड़ेगी, आप बच नहीं सकते, है ना। तो जो होमवर्क करेगा वो बेहतर बनेगा। हाँ, जब टाइम मिले तब लिखना है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे लिखना है। जैसे भी आपके अक्षर हो, आपको खुद को ही समझ में नहीं आते हो फिर भी लिखना है ना। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लिखते तो होंगे, ना उनको समझ में आते हैं, ना उनके घर वालों को समझ में आते हैं, फिर भी लिखना है ना, क्योंकि लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है। और एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। उस प्रैक्टिकल को आपको करना है, आज करना है, इस वर्कशॉप के बाद करना है, और सुबह में भी करना है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्या है? आज आपको, आपके घर में अगर आईना है, तो आईने के सामने खड़ा रहना है और खड़े रहकर मुस्कुराना है। क्या करेंगे? आईने के सामने खड़े रहेंगे और मुस्कुराएंगे। ये प्रयोग आपको करना है। और पूरे दिन भर में जब भी आपको याद आए मेरी बातें, या जब अपने आप को आपने आईने में सुबह या रात को हंसते हुए देखा था, उस हंसते हुए चेहरे को याद करना है पूरे दिन भर। और जब भी याद आए हल्का और मुस्कुरा देना है। यकीन मानिए, आपको या आपके स्वजनों को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो आपके दुश्मन है ना, उनको जरूर फर्क पड़ेगा। उनको ये लगेगा कि इस बंदे को ऐसा क्या सुख मिल गया, जो बंदा इतना हंस रहा है। ठीक है। चलिए, नेगेटिव बातें तो नहीं करते हैं, मगर जैसे ही आप हंसते हैं, यकीन मानिए इतनी सकारात्मकता से, इतनी पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनोदशा चेंज हो जाएगी। क्योंकि साइंस ये कहता है कि हमारा माइंड एक समय में एक ही स्टेट ऑफ माइंड में होता है, हमारा माइंड उसी पे काम करता है। तो जैसे ही आप हंसेंगे, तो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। तो आज रात को आपको सोने के बाद और कल सुबह उठने से पहले ये कर लेना है। कौन कौन करेगा? मतलब राजा खंडेलवाल जी करेंगे, प्रमोद जी करेंगे, धर्मेंद्र जी करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे? ये इसलिए मैंने पूछा कि आप लोगों में जागरूकता है कि नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आज रात को इस प्रयोग को सोने के बाद और कल सुबह उठने से पहले कर लेना है।
कौन कौन करेगा? अब समझ में आ गया लगता है। अच्छे से समझिए, सोने के बाद कैसे करोगे, उठने से पहले कैसे करोगे। तो आज रात को सोने से पहले और कल सुबह उठने के बाद आपको करना है। और जैसे ही उठोगे तो सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को बोलेंगे कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि सुबह उसने उठाया है आपको। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं रात को सोते तो है मगर सुबह उठ नहीं पाते, सीधा परम धाम को चले जाते हैं। तो जैसे सुबह उठेंगे तो परम पिता परमेश्वर को बोलेंगे कि आज उठाने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और हल्का सा मुस्कुराएंगे। और वापस आईने के पास जाएंगे और हल्का सा मुस्कान लाएंगे चेहरे पर। और यकीन मानिए, ये इतना छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी भर देगा कि जीवन में नई उमंग आ जाएगी, एक नई ऊर्जा आ जाएगी। और दिन की शुरुआत जब आप करेंगे और आपको याद आ जाएगा अपना हंसता हुआ चेहरा, फिर देखिएगा ऐसे छोटे छोटे बदलाव से ही जीवन में परिवर्तन आता है। इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो जैसे ही वर्कशॉप समाप्त हो रहा है, अपने घर के आईने के सामने चले जाइए। आपके घर में आईना नहीं है, पड़ोसी के घर में चले जाइए, उसके आईने में अपने आप को देखिए। मगर आज आईने में अपने आप को देखना जरूर है, ठीक है ना, चाहे जैसे भी देखिए, है ना। तो खास करके पुरुष वर्ग, अगर आपके घर में आईने नहीं है और पड़ोसी के घर में जाना है तो अपनी पत्नियों को पूछ के जाना। नहीं तो ऐसा हो कि आपको हनुमान बना दिया जाए बाद में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, देखिए राजा खंडेलवाल जी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मतलब भय का माहौल अभी भी बरकरार है ना। हाँ राजा जी, ऐसा ही कुछ है। हाँ, हम भी गुप्तभोगी है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ही बचे हुए हैं, हम भी उस लपेटे में हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है दोस्तों कि आज आपको आईने में देखना है और अपने आप को देखते हुए हंसता हुआ चेहरा रखना है ना। और ईश्वर का धन्यवाद करना है कि इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बोलोगे? लिख लीजिए कि इतना सुंदर जीवन देने के लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरी एक लाइन लिखेंगे, जो लिखेगा वही पाएगा। और सिर्फ वर्कशॉप तो ऐसे हजारों वर्कशॉप आप ज्वाइन कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है, लिखना पड़ेगा। लिखेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। लिखिए कि हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरी लाइन आपको लिखनी है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन बड़ा आसान बड़ा आसान बड़ा आसान है। 3 बार आप बोलेंगे कि हे ईश्वर, मेरा जीवन बड़ा आसान बड़ा आसान बड़ा आसान। जैसे आप जितनी बार लिखोगे ना, अपने आप वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, वो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, आसपास के वातावरण में जाएगी दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल करूंगा, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको याद दिलाना मुझे कि कैसे ये वाइब्रेशन काम करते हैं। तथास्तु का नियम है, सब लिख लीजिए और कल मुझे याद दिलाइए तथास्तु का नियम, ठीक है। वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, तथास्तु का नियम कैसे काम करता है, क्यों हमें हंसना चाहिए, है ना। और क्यों बोलना चाहिए कि मेरा जीवन बड़ा आसान है, लिख लीजिए और मुझे याद दिलाइएगा कल। तो हम इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, आपका जो समय है वो भी कीमती है। तो ठीक है, लिख लिया आपने कि हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, ऐसा बोलते हुए आपको हंसते हुए बोलना है। और बोलना है कि मेरा जीवन बड़ा आसान है बड़ा आसान है बड़ा आसान है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वर्कशॉप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पॉजिटिव रहा होगा, एनर्जी से भरपूर हो गए होंगे, ऊर्जाओं से भरपूर हो गए होंगे। तो गुरु दक्षिणा में चैट बॉक्स में लिखिए कि आज का वर्कशॉप बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, लिखना है चैट बॉक्स में ना, जितना लिख पाओ। बेस्ट था, एक्सेलेंट था, ऑसम था, है ना, लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, नाइस, गुड, ग्रेट, जो भी। हाँ, हाँ, पानी पी लीजिए, पानी तो पीना है, कब से बोल दिया है आपको, है ना, पानी पी लीजिए। हाँ, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पत्नी के परमिशन के बिना नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए भूल गए होंगे। तो आप सब अपनी पत्नी की परमिशन लेकर पुरुष वर्ग जितना है पानी पी सकते हैं। तो पानी पी लीजिए, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है घरों में। ठीक है जी, पानी पी लीजिए और प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद समाप्ति करेंगे, ठीक है। हाँ, और भी बढ़िया बनाएंगे इस वर्कशॉप को, ये प्रवास एकदम अप्रतिम होने वाला, यादगार होने वाला आपके जीवन में। प्रार्थना करते हैं और समाप्ति करते हैं, ठीक है, चलिए। दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ दोहराइए। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी गुरु मिले, टीचर मिले, मेंटोर मिले, या जहाँ कहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अप्रतिम रेखी ऊर्जा को जो मेरे ही आसपास अत्र तत्र सर्वत्र है, उन्हें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब ने इतना बेहतरीन वक्त मेरे साथ बिताया, इसलिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बेहतर बने, बेहतरीन बने। आप अपने जीवन के सारे आयामों में सफल होते चले जाए। आप और आपके स्वजन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपके घरों में धन धान्य की, सुख समृद्धि की बहुतायत हो, प्रचुरता हो। आप जीवन के सारे आयामों में बेहतर, 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 बेहतरीन बनते चले जाए, बनते चले जाए, बनते चले जाए। बेहतर बने, बेहतरीन बने। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे और अप्रतिम सीखेंगे। तो जीवन की शुरुआत यही से, है ना, शुरू कीजिए। जो भी बताया गया है उसे जीवन में अप्लाई कीजिए, ग्राउंड लेवल पे करेंगे, रिजल्ट पाएंगे। ठीक है जी। तो याद है ना, आज सोने के बाद और कल सुबह उठने से पहले करेंगे ना। हाँ, सबको करना है। ठीक है जी, जो भी प्रैक्टिकल बताया गया। ठीक है, चलिए, बेहतर बने, बेहतरीन बने। मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सभी को, दिल की गहराइयों से थैंक यू।